एटम्स के बारे में अभी बोल रही हूँ। एक मोल ऑफ एटम जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो मोलार मास के बराबर होता है। तो उस एक मोल ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर। अब देखो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। किसी भी एटम में अगर हमें नंबर ऑफ किसी भी एटम का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो किसके बराबर है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स वो बराबर होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स divided by gram atomic mass of that element। किसी भी एटम का हमें बोला होगा कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, सपोज एल्यूमिनियम है, ठीक, या कोई और एटम भी हम बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे, उसका मास हमें दे के होगा और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे वहां पे। तो क्या होगा, वहां पे जो मास होगा हमें दे के हो गए, तो ग्राम एटॉमिक मास हमें आता है निकालना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है किसी एलिमेंट का, उसका जो एटॉमिक मास होगा, खाली यूनिट्स हम चेंज करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में हम खाली जी से रिप्लेस करते हैं यू को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक और बात, जो मास है एलिमेंट का वो अगर हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट जो है वो ऐसे ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। इस ग्राम एटॉमिक मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं मोलार मास से भी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो मोलार मास के बराबर होता है। ओनली द डिफरेंस इज इन यूनिट्स, जो हम यूनिट्स यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हम एक क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमें अच्छी तरह से समझ आएगा क्या करना है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और मुझे एटॉमिक मास जो है कैल्शियम का दे के हैं कितना, 40 यूनिट्स। या हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको कल ट्रिक बोली थी, क्या बोला था मैंने, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उसको क्या करना है, डबल करना। लेकिन कुछ केस में एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन का खाली 1 ही आता है, सोडियम का 23 आ जाता है। अगर हम डबल करेंगे उसके एटॉमिक नंबर को 11 को, वो 22 आता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का 35.5 आ जाता है। और बाकी जो रहते हैं, जो रेस्ट ऑफ दी बाकी एलिमेंट्स रहते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, 20 को डबल करो क्या आएगा, 40। ये इसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अगर आपको देके भी नहीं होगा एटॉमिक मास, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एटॉमिक मास देके होता है, या अगर नहीं भी देके होगा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब आप पहले क्वेश्चन आपने देखा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है गिवन क्या क्या है, ठीक। गिवन क्या क्या है, क्या क्या है यहाँ पे गिवन। एक तो हमें मास दे के है एलिमेंट का, कितना है 5 ग्राम मास दे के है एलिमेंट का, ये मास है एलिमेंट का, ठीक। एलिमेंट क्या, एटम भी बोल सकते हैं। और एटॉमिक मास क्या है कैल्शियम का, वो देके है 40 यूनिट्स। हम लेंगे यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, हम उसको 40 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब हमें मोल्स देखने कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ऊपर वाला मैं रब करती हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, यहाँ पे मास कितना दिया गया है इस एलिमेंट का, 5 ग्राम दिया गया है, हमें 5 ग्राम का निकालना है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना है इसका, ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम है, तो 5 डिवाइडेड बाई 40 अगर करेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा 1/8, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, जिसका वैल्यू जो होता है वो आएगा 0.125। तो क्या यहाँ से हमें पता चलता है, क्वेश्चन क्या था, कितने मोल्स जो होंगे वो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में होंगे, तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 0.125 निकला आंसर, ठीक। हमें खाली फॉर्मूला को अप्लाई करना है, समझ आया, समझ आ रहा है, यस मैम, ठीक। मैं आपको और भी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगी जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। करना है, सबसे पहले आप लिखोगे नीचे गिवन क्या क्या है, ठीक, और हमें निकालना क्या क्या है। और यहाँ पे हमें एटॉमिक मास जो है एल्युमिनियम का वो दे के है 27 यूनिट्स के बाद। ठीक, तो पहले आप देखो, पहले हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या क्या है। क्या क्या है गिवन। गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे के हैं, वो दे के हमें 4। ठीक, और हमें क्या दे के, हमें एटॉमिक मास दे के, यानी हम इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी। वो कितना है 27 ग्राम्स। तो हमें निकालना क्या, हमें मास निकालना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स किसके बराबर है, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। मोल्स भी देखे हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी देखे हैं, यानी अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर है मास जो होगा एलिमेंट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, हमें मोल्स भी देखे, हमें क्या देखे ग्राम एटॉमिक मास। हमें यहाँ से क्या निकालना है, ये तो क्या आएगा हैं 4 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है एल्यूमिनियम का देखिए 27। तो यहाँ से क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, जब ये ऊपर जाएगा डिवाइड में है मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इज इक्वल टू दी मास ऑफ एलिमेंट, वो कितना आएगा 108 ग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि हम ग्राम्स में ले रहे हैं, हम देखो मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिया था, वो भी ग्राम्स में, और हमें मास ऑफ एलिमेंट किन में लेना होता है, ग्राम्स में, ये मैंने आपको फॉर्मूला में पहले ही बोला। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कितना क्या मास होगा जब 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम है, तो 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम का मास कितना होगा 108 ग्राम्स होगा। निकाला हमने आराम से। ठीक, समझ आया, ये समझ आया। yes. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। और देखो, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे के हैं 0.2 मोल है सोडियम का। ठीक, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको बोला था में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज पर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मोल में। तो अब यहाँ पे 0.2 मोल्स में है। ठीक है, तो 0.2 मोल में कितना होगा, 0.2 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10 रेज पर 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। इस 0.2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या निकलेगा वहां से, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे वहां से। ठीक, समझ आ रहा है। और वो बराबर किसके आता है, वो बराबर आता है 12.044 इंटू 10 रेज पर 22 एटम्स के बराबर। ठीक, क्या करना है देखो, मैं आपको इसको एक और बार समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, मैंने बोला जो एक मोल ऑफ एटम होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 रेज पर 23। यानी ये जो ए है यहाँ, वन जो है, सॉरी, जो ये वन है यहाँ से, ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें इसका वैल्यू निकलता है, वो वापस वही निकलता है 6.022 इंटू 10 रेज पर 23, क्योंकि अब हम अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वापस वही आंसर निकलता है। अब जब हमें 0.2 मोल्स का निकालना है, तो हमें इसी नंबर को, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस 0.2 से। समझ आया, इससे हमें निकलेगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वहां पे। आया समझ। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये था एटम्स के बारे में कि हम कैसे निकालते हैं मोल्स ऑफ एटम्स, या मास हम कैसे निकालते हैं, या कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं उस एक मोल में, या जो भी मोल हमें दिया गया होगा वहां पे, वहां से 2 मोल दिए हैं, 4 मोल दिए, जो भी दिया गया है, तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, क्या
ग्राम एटॉमिक मास या जिसको हम मोलार मास बोलते हैं, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ठीक, क्या होता है मोलार मास किसके बराबर होता है, किसी भी सबस्टेंस का उसके 1 मोल के बराबर होता है। सपोज अगर मेरे पास है हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये अगर हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स मैंने बोले 6 पॉइंट, अगर ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें 6.022 into 10⁻23 एटम्स है। ठीक, और किसके बराबर है वो, इसके मोलार मास के बराबर। ठीक, यानी 1 मोल ऑफ जो ये एटम होगा यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एटम जो यहाँ पे होगा, या मॉलिक्यूल हम बोले यहाँ पे क्योंकि H2 है, 1 मोल जो है इस मॉलिक्यूल का वो किसके बराबर है, इसके मोलार मास के। ठीक, इस या अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसके मोलार मास के बराबर होता है। ठीक, ये था एटम्स के बारे में। अब अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या हम बोलेंगे वो मोलार मास के बराबर है इसके, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.022 into 10⁻23। ठीक, ये बराबर सेम है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लगेगा। ठीक, वहां पे क्या था, एटम्स था, तो 1 मोल ऑफ एटम्स वहां पे किसके बराबर था, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, कितने थे 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, या हम बोल सकते हैं मोलार मास के, और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10⁻23। ये जो 6.022 जो है into 10⁻23 ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n नॉट से भी। ठीक, या कुछ बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है l से भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, इससे पहले हमने एटम्स क्या किया। ठीक, अब है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, वो बराबर है मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या हम बोल सकते हैं मोलार मास। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस, ठीक है, उस सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस क्या है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एटम्स के, वहां पे आएगा मास तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा उस एटम का, नीचे आएगा ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा उस सबस्टेंस का। यहाँ पे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मोलार मास से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक, आपको खुद ही पता चलेगा, जहां पे एटम होगा वहां पे आपको वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जहां पे आपके पास मॉलिक्यूल होगा वहां पे आपको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। ठीक, और हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देके हैं 1 यूनिट, और हमारे पास ऑक्सीजन का वेट एटॉमिक मास देके हैं 16 यूनिट। तो हम इसको ग्राम इसमें भी कर सकते हैं, एटॉमिक मास में कन्वर्ट जी लगा के, यहाँ पे भी जी लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज एटॉमिक मास। हमें याद रखना जब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा एटॉमिक मास, तो आपको उसको ट्रीट करना है एज एटॉमिक मास ही, आपको उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं करना है ट्रीट। मैंने आपको परसों दिखाया था हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जिसको हम मोलार मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर की फॉर्मूला H2O ये सबको पता है ना। देखो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 ग्राम, 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 ग्राम्स। तो क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वो आता है 18 ग्राम्स के बराबर। ठीक, निकला हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
हमें निकालना है किसका मास 0.5 मोल, यानी हमें हमें नंबर ऑफ मोल्स वही से देके है, हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी देके है, हमें मास निकालना है सबस्टेंस का। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है, मास, उसके मास के डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बोलेंगे, ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें वही से देके हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने देके हैं, 0.5 देके हैं, मास हमें निकालना है, ठीक है, और हमें 18 ग्राम्स है, ठीक, नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो मास किसके बराबर आएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू मास ऑफ ए सबस्टेंस, जो कितना निकलता है, वो निकलता है हमारे पास 9 ग्राम। आप ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो या सीधे हाथ से मल्टीप्लीकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या निकला हमारे पास, मास ऑफ वाटर 0.5 मोल्स ऑफ वाटर का कितना मास निकला, 0.5 मोल्स का जो वाटर है उसका मास निकला हमें 9 ग्राम निकला है हमें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये समझ आया, ये समझ आया सबको, यस ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, देखिए हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब देखो, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स, एक मोल कितना कंटेन करता है, मैंने पहले ही बोला था कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो 0.25 कितना करेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, राइट। तो वो निकलता है हमारे पास, क्या निकलेगा, आप करो खुद भी, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 करो, 10⁻23 अपना वापस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो खुद से, बोलो मुझे क्या आएगा, 6.022 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, 10⁻23 अपना वापस आ गया नीचे। किया किसी ने, किसी ने किया कुछ, वो निकलता है 1.505, ठीक, 1.505 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक, समझ आया, समझ आया, यस मैम। यस मैम। ठीक, ठीक। यस मैम। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 12.044 into 10⁻22 molecules of sulfur dioxide formula SO2, ठीक, into moles,
तो क्या करना है हमें, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए, हमें इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बोला कि एक मोल जो है वो बराबर है किसके, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, एक मोल बराबर है। तो इतने जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो कितने मोल्स के बराबर होंगे, ये आप खुद से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये आपका होम टास्क है। आप ये क्वेश्चन उतारो अपनी नोटबुक पे। उतारा मैम। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करोगे। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, किसी को नहीं आएगा क्वेश्चन, आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे आप सेंड कर देना, तो मैं आपको ऑडियो में या मैं आपको करके भी वहां पे वीडियो सेंड करूंगी, वो दिखाऊंगी जिसको नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। अब जिस किसी को भी इस यूनिट में, इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो क्या करेगा, वो आप लोग क्या करना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। आप लोग क्या करोगे, आज आप जो टेक्सचुअल बुक है, टेक्स्ट बुक है आपकी, जो उस पे टेक्सचुअल क्वेश्चन है सारे, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जिस किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा करना, या किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगा, आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, तो मैं आपको समझाऊंगी वहां पे, ठीक है। मैम यस, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो हमको खुद करने हैं कि आप भेजेंगे? नहीं, आप क्या खुद से ही करना। आपको एमसीक्यूज वगैरह दिए हैं टेक्सचुअल बुक पे, टेक्स्ट बुक पे? नो मैम, नहीं दिए। तो आप क्या करना, उसमें दिए गए होंगे, प्रॉब्लम्स दिए गए होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो आप क्या करना, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। मेथड्स वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज न्यूमेरिकल्स भी करवाए बहुत सारे। तो यस बाकी मैम। जो होंगे वो बराबर यही होंगे, उनमें यही फॉर्मूला लगेगी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाई, मोल्स कैसे निकालते हैं, या जैसे मास कैसे निकालते हैं। अगर किसी का हमें मोल दिया गया होगा, नंबर ऑफ मोल, तो हम वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आपका खत्म हो गया यूनिट। तो अब आपका एक और नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है व्हाई डू वी फॉल इल, राइट। वो अब देखो, हम बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन कब होता है, किसी को भी हम हेल्दी कब बोलते हैं, कोई भी पर्सन जिसको हम हेल्दी बोलेंगे वो क्या होगा, वो सोशली, मेंटली और फिजिकली क्या होगा, वो फिजिकली फिट होगा। जिसमें भी ये क्वालिटीज होंगी हम उसको बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन है। यानी हम हेल्थ, अब किसको बोलेंगे, हेल्थ होती है वो स्टेट जहां पे वो सोशल, मेंटल या फिजिकली क्या होगा, फिट होगा। कोई भी पर्सन जो होगा, अगर वो एक ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जहां पे वो सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट होगा, हम उसको बोलेंगे हेल्थ बोलेंगे, ठीक। तो हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो सोशली, मेंटली, फिजिकली वेल बीइंग होता है, सोशली होगा वेल, मेंटली फिजिकली नहीं होगा। सोशली मतलब उसका समाज के साथ कैसा रहन सहन होता है, सोसाइटी के साथ कैसा रहन सहन होता है, उसकी मेंटालिटी कैसी है। अगर वो हमेशा मतलब सब चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक पॉजिटिव वे में लेगा, तो हम बोलेंगे मेंटली वेल है। या हम फिजिकली भी बोल सकते हैं, फिजिकली अगर आप देखो कोई फिट होता है तो हम बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोशली भी, मेंटली या फिजिकली तीनों तरह से ये एक वेल है, वेल बीइंग है, तो हम बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन है। अगर उसमें इन तीनों में से कोई भी कमी होगी, उसका क्या होगा, वो मेंटली, फिजिकली तो वेल होगा, लेकिन सोशली यानी सोसाइटी के साथ उसका जो रहन सहन होगा वो ठीक नहीं होगा, वो अनवेल होगा, तो हम उसको एक हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे वो एक हेल्थ स्टेट में है, ठीक। अगर कोई इंसान सोशली, फिजिकली ठीक होगा लेकिन मेंटली वो ठीक नहीं होगा, यानी वो हर किसी चीज को एक नेगेटिव वे में लेता होगा, तो हम बोलेंगे कि ये एक हेल्दी पर्सन नहीं है। या क्या होगा, कोई सोशली, मेंटली तो वेल होगा, लेकिन क्या होगा, फिजिकली वो वेल नहीं होगा, वो बहुत कमजोर होगा फिजिकली, उसको वो बहुत ज्यादा वीक होगा, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस होगी,
होगी तो हम बोलेंगे ये एक हेल्दी पर्सन नहीं है। या हम क्या बोल सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर्स आ गए तो वो हेल्दी नहीं है। म्यूट कीजिए माइक। आमीना शफी ठीक है। तो देखिए, तो कहाँ क्या बोला मैंने कि जब किसी में भी हम बोलेंगे, अगर हम ऐसे नॉर्मली बोलेंगे, हम बोलेंगे जिस किसी में भी डिजीजेस होती है वो एक हेल्दी पर्सन नहीं होता है। अब ये डिजीजेस किसकी वजह से आती है एक पर्सन में? या तो हो सकता है कि ये एक हेल्दी डाइट नहीं लेता होगा, जो इसको बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इसको बराबर न्यूट्रिएंट्स ले लें, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सारे इसको एक बराबर क्वांटिटी में जितना इसको जरूरत लगेगा, जितनी इसकी बॉडी की नीड होगी उतना उसको लगेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर वो अनबैलेंस्ड डाइट लेता होगा तो उसमें डिजीज का खतरा होता है। ठीक। दूसरा हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। ठीक। तो हमने क्या क्या रीजंस देखे डिजीजेस के, क्या क्या हो सकता है? या तो कोई जो होगा उसमें माल फंक्शन होगा फूड का। माल फंक्शन मतलब होता है, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे जो होते हैं, यूजुअली साउथ कंट्रीज, एक वहां पे कंट्री है नाइजीरिया शायद उसका नाम है, वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे जो बच्चे वगैरह भी होते हैं वो कितने कमजोर होते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उनको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। तो वो क्या होते हैं, वो दे आर प्रोन टू डिजीज, यानी उनको डिजीज का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। या हम बोलेंगे कोई ऐसी जगह जहाँ पे इन्फेक्शियस चीजें ज्यादा हो, गंदगी के साथ करते होंगे वो, तो उस वजह से भी उनमें डिजीज आती है। लेकिन डिजीज को फैलाने में किनका काम होता है? एक तो होता है जो कि अनबैलेंस्ड डाइट होता है, दूसरा होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट करता है। इसमें बहुत तरह के आते हैं, जैसे हम देखेंगे मलेरिया वगैरह होता है, मलेरिया, हेपेटाइट्स होता है, या और भी टीबी डिजीज होती है। तो इनके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये डिजीजेस होती है। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो समझ आया ये सब जो मैंने आपको बोला डिजीजेस कैसे हो? ये सब समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है। तो अब इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे, डिजीज के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, या फिर हम इम्यूनिटी का भी पढ़ेंगे, और आगे डिजीज जो भी होते हैं उनके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। जब भी किसी डॉक्टर को डायग्नोज करना होता है किसी भी पेशेंट को, तो वो कैसे डायग्नोज करता है? उसके सिम्टम्स देखिए। सिम्टम्स मतलब उसमें क्या क्या हो रहा है। जब आप देखते हो, जब आप फीवर के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपका टेम्परेचर चेक करता है पहले, तो उस वजह से वो पता लगाता है कि इसको फीवर है। यानी वो डायग्नोज करता है किस वजह से? सिम्टम की वजह से। सिम्टम क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर हाई है। ठीक है।